हेलो एवरीवन, सभी साथियों को नमस्कार। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक स्टडी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। साथियों, काफ़ी लोग कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर एक बार प्रीवियस पेपर दिखा दीजिए, CITS पेपर लेवल कितना रहता है। देखो, मैं आज मेरे पास एक साथी ने फ़ोन किया कि सर जो हमारा जो इलेक्ट्रीशियन है, आप पार्ट 1 पार्ट 2 या किसी भी ट्रेड से हो, बोले हैं कि मैं आपने जो मैराथन करवाई हैं, क्या इनसे हमें बेनिफिट मिलेगा? मेरे दोस्त 110% आपको मिलेगा। और मैं ये नहीं बोल दूँगा 75 क्वेश्चन उन्हीं वीडियो से आ जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं। लगभग 40-45 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। आप हमारी प्लेलिस्ट में एक बार ज़रूर जाएं। और आप लोगों के लिए खुशखबरी ये है कि रेलवे लोको पायलट वैकेंसी 2023 जनवरी या दिसंबर में 2022 में देखने को मिलेगी मेरे दोस्त। तो आप लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगस्त से, हो सकता है 1 अगस्त से, आप लोगों के लिए मैथ और रीजनिंग की बहुत अच्छे तरीके से आपके जो प्रीवियस क्वेश्चन हैं, जो रेलवे लोको पायलट 2018 में वैकेंसी आई थी, उसके पेपर करवाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, उसको ज्वाइन कर लो। क्वेश्चन देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन मेरे नहीं है, एक रोहित भैया हैं, उन्होंने मेरे पास भेजे हैं ये क्वेश्चन। उनका सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपने इतनी मेहनत से क्वेश्चन आपने मुझे कहाँ से भेजे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देख लो, इन क्वेश्चन को देख लो। क्वेश्चन एग्जाम में किस तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को करेंगे स्टार्ट। 1 मील लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होता है? तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही था, 1.6 होता है। कितना? 1.6 1 मील बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में 2021 में, किसी प्रणाली में भेजी जाने वाली जो ऊष्मा होती है वह किस में मापा जाता है? तो ऊष्मा को किस में नापते हैं? तो आप लोग बोलेंगे सर ऊष्मा को जूल में नापते हैं, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया। देखो देख सकते हो क्वेश्चन का लेवल। मैं फिर बोल रहा हूँ यार, CITS एंट्रेंस की एग्जाम होगी, वहाँ कोई UPSC की तैयारी की आपसे मतलब परीक्षा नहीं हो रही है। इस बात को ध्यान रखना। मैंने ये बात उस दोस्त को भी बोली, प्लीज़ आप अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखें और बस ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस मत दिखाओ, जितना है उतना ही कर लो, ठीक है। चलो क्वेश्चन यह बताता है कि किसी धातु के तार के माध्यम से प्रवाहित होने वाली जो विद्युत धारा है, उसका तापमान जो समान होने पर भी इसके छोरों पर संभावित जो अंतर जो V यानी होता है, ये किसके समानुपाती होता है? मतलब ये किसका नियम है? तो सर ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये जो भी बताता है ये ओम का नियम बता रहा है। किसका? ओम का नियम। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया था एग्जाम में। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, जो उच्चतम प्रतिरोधकता वाले जो सुचालक या कंडक्टर हैं उनकी पहचान करनी है। चांदी हमारा हो जाएगा, एल्यूमिनियम हो जाएगा, तांबा, लेकिन पारा हमारा सुचालक कंडक्टर नहीं है, उच्चतम प्रतिरोधकता वाला, इसलिए इसका दूसरा वाला पारा वाला सही आंसर था। आगे देखते क्या पूछा गया था एग्जाम में। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से किस ट्रांसफार्मर में द्वितीयक वाइंडिंग को हमेशा बंद रखा जाता है? तो इसलिए बंद रखा, धारा ट्रांसफार्मर को हमेशा बंद रखा जाता है। आगे देखते हैं एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा गया है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, जो दीपक की दक्षता है उसकी इकाई क्या है? तो हमेशा याद रखना, ल्यूमेंस अपॉन वाट दीपक की दक्षता की इकाई होती है। इस बात को आप अच्छे से जानते भी होंगे। आगे क्वेश्चन क्या पूछा गया था एग्जाम में? आगे क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से कम वोल्टेज वाले जो लैंप होते हैं उनका उपयोग किया जाता है? तो स्वचालित वाहनों की प्रकाश व्यवस्था में कम वोल्टेज वाले लैंपों का प्रयोग या उपयोग किया जाता है। बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया था। आगे क्वेश्चन पूछा गया था, जो एक सेपरेटली है एक्साइटेड जनरेटर की जो किस क्षेत्र की वाइंडिंग से जुड़े होते हैं? तो ये स्रोत के साथ श्रृंखला में यानी कि श्रेणी में जुड़े होते हैं। किसमें? श्रृंखला में जुड़े होते हैं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही था। आगे देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं फिर बोल रहा हूँ 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन इस वीडियो से हो सकता है आपको देखने मिल जाए, क्योंकि कई बार एग्जाम में पेपर में प्रीवियस क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा मानक वोल्टेज प्राथमिक वितरण के लिए उपयोग किया जाता है? तो 11
किलो वोल्टेज, इसका फर्स्ट ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा मानक वोल्टेज प्राथमिक वितरण के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या था, आगे क्वेश्चन ये पूछा गया था जो जनरेटर के इंस्टॉलेशन के दौरान जो होता है एक सावधानी पूर्वक सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जनरेटर के टर्मिनल तथा सभी नियंत्रण वायरिंग सही हो ताकि खाली स्थान का क्रम प्रणाली से मेल खाए। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा फेज अनुक्रम, हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा इसका थर्ड वाला सही ऑप्शन सही था। आगे देखते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था टाँकने की प्रकार, जो टाँकने की क्रिया होती है उनमें प्रवाह का उद्देश्य क्या होता है। तो हमेशा याद रखना धातु की सतह को साफ और ऑक्साइड जो होता है वो मुक्त रखना चाहिए। जब भी हम किसी चीज़ को टाँका लगाते हैं वो पहले तो साफ सुथरी होना चाहिए, उस पर किसी भी तरीके का ऑक्साइड नहीं होना चाहिए, यानी वो ऑक्साइड मुक्त रहना चाहिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था कि एक इलेक्ट्रिक स्टोव संचालित होता है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है। तो 50 हर्ट्ज होती है, और लाइट की जो फ्रीक्वेंसी जो हमारे भारत की कितनी होती है वो 50 हर्ट्ज होती है। अमेरिका में लाइट की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी होती है धारा की, तो हम बोलेंगे 60 हर्ट्ज होती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया। देखो एनपीएन पीएनपीएन ट्रांजिस्टर एक बार यूट्यूब पे सर्च कर लेना, इस टॉपिक को एक बार जरूर पढ़ लेना है आप लोगों को, यहाँ से आपको एक या दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल ही सकता है। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर के सामान्य परिचालन के लिए क्या है वो हमेशा याद रखना, जो एमीटर होता है उसका एमीटर बेस जो होता है जंक्शन वो अग्र अवनति यानी कि फॉरवर्ड में होना चाहिए, यानी फॉरवर्ड वाइज में माने कि आगे की तरफ होना चाहिए, और बेस कलेक्टर जो जंक्शन होता है वो पश्च अवनति यानी कि रिवर्स यानी कि पीछे की तरफ होना चाहिए, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही था, फोर्थ वाला इसका सही ऑप्शन था। आगे हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्लिट वायरिंग के खांचे बनाए जाते हैं। जो क्लिट वायरिंग होती है उसके हमेशा जो खांचे होते हैं वो चीनी मिट्टी के होते हैं। किसके होते हैं? चीनी मिट्टी के होते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया था, नीचे दिए गए मोटर में किसका गति नियंत्रण सबसे कमजोर होता है। वो सिर्फ और सिर्फ श्रेणी मोटर का ही कमजोर होता है। विभेदी संयुक्त एंड डिफरेंशियल जो कंपाउंड मोटर होती है उसका सही होता है, शंट मोटर का भी सही ठीक ठाक होता है, और संचय युक्त मोटर का भी सही होता है, लेकिन जो कम जो होता है सबसे कम वो श्रेणी मोटर का होता है। आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया था। जो क्वेश्चन पूछा गया था, प्रेरण इंडक्शन मोटर की गति खाली स्थान में वृद्धि होने पर थोड़ी कम हो जाती है। तो हमेशा जब उसमें भार में वृद्धि होगी तो उसकी थोड़ी जो गति होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, इसलिए इसका थर्ड वाला सही ऑप्शन था। आगे क्वेश्चन क्या पूछा गया था एग्जाम में, आगे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, एक स्वचालित विद्युत इस्त्री जो होती है ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक आयरन होता है उसका ताप नियामक घटक का क्या नाम है। तो हमेशा याद रखना वो होता है थर्मिस्टर। क्या होता है? थर्मिस्टर इसका नाम है, इसलिए बी ऑप्शन यानी सेकंड वाला इसका सही आंसर था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, श्रेणी धारिता जो वोल्ट मीटर होती है खाली स्थान का मापन कर सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ एसी वोल्टेज को मापन कर सकता है। कौन? श्रेणी धारिता वोल्ट मीटर एसी वोल्टेज का ही मापन करता है। आगे क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, ये देख सकते हो, निम्नलिखित में से किस मीटर को इंसुलेशन परीक्षक माना जाता है। तो इंसुलेशन परीक्षक हमारा सिर्फ और सिर्फ मेगर माना जाता है। इस बात को आप सभी लोग जानते होंगे। देखो वीडियो को पूरा देखना है और अच्छे से एक बार नहीं 2 बार देख लो, कोई दिक्कत नहीं, देखने को कोई पैसे नहीं लग रहे हैं। अब आप आखिरी समय में आप नहीं कर सकते हो तो फिर आप लोगों की जिम्मेदारी, मेरा जितना हो सकता है मैं वीडियो के माध्यम से आपको दे रहा हूँ। आगे देखते हैं, एसी सर्किट के जो प्रेरक होता है, प्रेरक और कैपेसिटर जो होता है, कैपेसिटर रिएक्शन को खाली स्थान में रेट किया जाता है। तो हमेशा याद रखना जो एसी सर्किट होता है उसमें जो प्रेरक होता है हमारा कैपेसिटर होता है उसको ओम में सेट किया जाता है। किसमें? ओम में सेट किया जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जो मीटर है डीसी सर्किट पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। वो सिर्फ और सिर्फ हमारा एक ही है, प्रेरण इंडक्शन मीटर, जो कि एसी पर किया जाता है। डीसी सर्किट इस्तेमाल इसमें नहीं किया जा सकता मेरे दोस्त, इस बात को आप अच्छे से याद रखना। कम्यूटेटर मोटर भी वोल्ट मीटर, मरकरी मोटर इन सब का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सेकंड वाला सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन वेरी वेरी छोटा सा क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, बिजली के काम के दौरान जो निम्न में से एक बिजली के झटके से बचाता है तो सूखी लकड़ी बचाती है। ड्राई वुड मतलब सूखी की लकड़ी बचाती है। इस बात को आप जानते होंगे, सभी लोग जानते होंगे इस बात को, छोटी सी बात को। तो चलिए, डीसी मोटर में निम्नलिखित में जो स्टार्टर होता है, स्टार्टर का उपयोग नहीं किया जा सकता है। तो किसमें नहीं करते हैं? स्टार्टर, डेल्टा स्टार्टर में, डीसी मोटर में कभी भी इसका प्रयोग नहीं करते हैं। इस बात को सभी साथी, सभी मेरे भाई लोग जानते होंगे। आगे देखते हैं,
आगे क्वेश्चन क्या है, जो विद्युत वायरिंग होती है उसमें प्रयुक्त जो कंडक्टर होता है उसको हमेशा याद रखना वो कॉपर या तांबा का होता है। किसका? तांबा का होना चाहिए, इसलिए सेकंड वाला इसका सही आंसर हो जाएगा, सेकंड वाला सही हो जाएगा। देखो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि परिचालन के दौरान डीसी शंट का फील्ड जो है खुला हो तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हमेशा याद रखना है। ये खतरनाक ढंग से उच्च गति प्राप्त कर लेगी, कब? जब डीसी शंट फील्ड जो खुला होगा तब, ठीक है। फोर्थ वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में किस इलेक्ट्रोड का प्रयोग पाइप अर्थिंग भूसंपर्क में किया था, तो हमेशा याद रखना खोखली जीआई रॉड का प्रयोग करते हैं, इस बात को आप दिमाग में अच्छे से बिठा लो। आगे देखते हैं, एक इलेक्ट्रिक ओवन में थर्मिस्टर का कार्य जो होता है वो नियंत्रण करता है, वो सिर्फ टेम्परेचर यानी कि तापमान नियंत्रण करता है। देख सकते हो क्वेश्चन इसी तरीके से पूछे जाएंगे, कोई क्वेश्चन हार्ड नहीं पूछे जाएंगे आपकी एग्जाम में। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर में घुमाव अनुपात कितना होता है, अरे मेरे दोस्त 1:1 होता है, सभी लोग जानते होंगे, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, थर्ड वाला सही हो जाएगा। देखिए सिंबल का पूछ लिया है, ये कौन सा सिंबल है, ये ध्रुवित संधारित्र यानी कह सकते हैं कैपेसिटर है, ध्रुवित कैपेसिटर, इसलिए पोलराइज्ड कैपेसिटर है, ठीक है। तो इसका थर्ड वाला सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक इंसुलेटर नहीं है, तो सोना हमारा नहीं है, बाकी हमारे सभी हैं। तो रिपीटेड क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ये है, निम्नलिखित में किसी डीसी मोटर का जो बैक ईएमएफ अचानक शून्य हो जाए तो क्या होगा, तो हमेशा याद रखना मोटर का जो आर्मेचर होता है वो जल जाएगा, जब भी शून्य हो जाएगा तो मोटर का आर्मेचर जल जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है, देखो सिग्नल का जो परिणाम होता है बढ़ाने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे, तो एम्पलीफायर का प्रयोग करेंगे। और किसी का जैसे कोई हम आवाज़ है इसको बढ़ाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, तो हम एम्पलीफायर का ही प्रयोग करेंगे, इस बात को आप जानते होंगे। आगे क्वेश्चन देखते हैं, सोल्डरिंग के लिए अनुशासित व्यवस्था जो होती है, कॉन्फ़िगरेशन होती है, तो वो लैप जॉइंट होती है, लैप जॉइंट होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को इग्नोर ना करें। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी मशीन जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, सिर्फ तुल्यकालिक सिंक्रोनाइजेशन मोटर ही करती है, इस बात को आप अच्छे से समझ लेना। आगे देखते हैं, तो साथियों कुछ क्वेश्चन रह गए, मैंने आपको कुछ क्वेश्चन इसमें करवा दिए क्योंकि वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, फिर आप लोग देखते नहीं हो। तो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत ही जल्द लेके आऊँगा जो बचे हुए क्वेश्चन है। तो प्लीज़ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में उसके बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लो, और आप लोग इस वीडियो को शेयर कर देना। वीडियो कैसी लगी आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताना, क्या इसका नेक्स्ट पार्ट चाहते हो तो वो भी हमें कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।